हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास स्टार्ट करें अपन। तो आज जो है अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना। अलजेब्रा का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले वैसे तो मैंने जो कल ग्रुप पढ़ाया था आपको, है ना, एक जो लास्ट वाला ग्रुप पढ़ा के गई थी जेड एन वाला, ठीक है। उसके अंदर एग्जाम्पल भी किया था जैसे Z7 का, ठीक है। तो उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन है सेकेंड डी के, तो उसमें से आप ट्राई कर लेना। उसी के बेस वाले जो क्वेश्चन है वो ही करना ट्राई, बाकी की मत करना चाहे तो। और यदि आप करना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, ठीक है। और यदि कुछ नहीं होता है तो फिर मेरे को बता सकते हो। क्लियर है। तो उस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा एक नोट करके लिख लीजिए और उसके बाद अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। और इसके अंदर पढ़ेंगे तो अपन नया चैप्टर एक नोट करके लिख लें। नोट करके लिखें इसमें, लेकिन जेड प्लस, है ना, पूर्णांक संख्याओं का जो समुच्चय है वो इस प्लस ऑपरेशन के लिए यानी कि एडिशन ऑपरेशन के लिए क्या होती है, ग्रुप बनाती है। और ये ऐसा ग्रुप है जो अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो इसके बारे में लिख देता हूं, जेड प्लस एक अपरिमित, क्योंकि जेड में इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, तो जेड प्लस एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप है जिसके जनक आपने थ्योरम प्रूफ की थी, कोई भी अपरिमित चक्रीय ग्रुप होता है तो उसके केवल और केवल दो जनक होते हैं। तो इसके जनक कौन कौन से हैं, जिसके जनक एक तथा माइनस एक, एक तथा माइनस एक। क्लियर है। तो आप देख भी सकते हो कि किस तरह से हैं, क्योंकि यदि जेड का कोई एलिमेंट उठाया आपने दो, तो दो को आप क्या लिख सकते हो, एक प्लस एक लिख सकते हो। दो को क्या लिख सकते हो आप, एक प्लस एक। तीन यानी कि एक प्लस एक प्लस एक, यानी कि ये आपके पास एक की पावर तीन में, ये एक की पावर दो। ऐसे आप एक की पावर 100 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास नेगेटिव इंटीजर जो है वो भी फाइंड आउट हो जाएंगे। जैसे कि आपके पास -100 लिखना है तो इसको लिख सकते हो आप -1 प्लस ऑफ -1 प्लस ऑफ -1 प्लस ऑफ -1, ठीक है। और इसी तरह से कितने बार टाइम आएगा ये, कितने टाइम, 100 टाइम, 100 बार, 100 बार लिख दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। चले, जीरो इसकी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। इस प्लस के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। अच्छा, इसके अंदर खास बात क्या है, खास बात ये है, अच्छा इसको इंग्लिश में और लिखना है, लिख लो, जेड प्लस इज इनफाइनाइट cyclic group whose generators are 1 and -1, whose generators are 1 and -1। दूसरा एक इसी में पॉइंट लिखेंगे, every infinite cyclic group is isomorphic to Z प्लस, ठीक है। यानी कि इसी के आइसोमॉर्फिक होता है प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप, प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप Z प्लस के तुल्यकारी, Z प्लस के तुल्यकारी होता है, ठीक है। Z प्लस के तुल्यकारी होता है। चले, बस यही लिखवाना था आपको, है ना। अपना चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 जो ग्रुप वाला था वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हटाएं ये सब, हो गया तो नोट।
नेक्स्ट डेफिनेशन, सॉरी डेफिनेशन नहीं, अपना नया चैप्टर है, चैप्टर 3, और चैप्टर 3 का नाम है परमुटेशन। परमुटेशन ग्रुप यानी कि क्रमचय समूह या ग्रुप। क्रमचय समूह कह सकते हो या क्रमचय ग्रुप कह सकते हो। ठीक है, तो ये अपने को, ये अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, तो पहला डेफिनेशन लिखिए क्रमचय का। पहला जो डेफिनेशन है क्रमचय लिखिए, हेडिंग डालिए परमुटेशन यानी कि क्रमचय। परमुटेशन क्या है ना, तो लिख लें साथ, हिंदी वाले भी साथ के साथ लिखें। माना एस एक परिमित, माना एस एक परिमित समुच्चय है, माना एस एक परिमित समुच्चय है, तब तब एक प्रतिचित्रण, तब एक एक की ऐसे लिखो, तब एक की आच्छादक प्रतिचित्रण जो एस से एस पर परिभाषित है, देन ए 1 1 onto mapping, then a 1 1 onto mapping from set S to S, S to S is known as permutation, is known as permutation। माना एस एक परिमित समुच्चय है, तब एक की आच्छादक प्रतिचित्रण जो S से S पर परिभाषित है, जो S से S पर परिभाषित है, क्रमचय कहलाते हैं, क्रमचय कहलाती है। ठीक है, यानी कि आपके पास एक फंक्शन है और कुछ नहीं है, एक फंक्शन है आपके पास जो S से S पे डिफाइन किया गया है, और ये साथ के साथ में क्या है 1 1 है और साथ में ऑन टू है। तो ये फंक्शन जो है, एक फंक्शन ये एस क्या क्या कहलाता है आपका, क्रमचय, क्रमचय कहलाता है या कहलाती है। ठीक है, और एस जहां यहां पे लिख देता हूं, एस क्या है आपके पास, परिमित समुच्चय। एस क्या है आपका, परिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट सेट है। डन। तो ये होता है परमुटेशन, ये क्या होता है आपका, परमुटेशन होता है। ठीक है, अब इसका नोटेशन लिख लीजिए, संकेतन, नोटेशन लिखिए, नोटेशन या संकेतन। लेट एफ फ्रॉम एस टू एस बी ए परमुटेशन, बी ए परमुटेशन ना, then it is denoted by, it is denoted by, वैसे तो F और G होते हैं, then its notation ऐसे लिख लो, then its notation is, क्या होता है ये F जो लिखा है, देखो यदि आपके पास X में, S में आपके पास x1 x2 और ये xn सिंबल है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं आपके पास x1 x2 x3 अप टू xn, तो यहाँ पे इनकी मैपिंग आएगी fx1 fx2 fx3 अप टू fxn। ठीक है, यहाँ पे लिख दें s बराबर क्या है, यहाँ पे जहां s बराबर इसके अंदर कुछ सिंबल्स हैं x1 x2 और कहां तक लिख करके xn तक। ठीक है, x1 x2 x3 अप टू xn, ये आपके पास सिंबल्स। ओके,
तो ये आपके पास एक नोटेशन हो गया है किसका, परमुटेशन का। और ये जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, 1 1 भी होता है और साथ में ऑन टू फंक्शन भी। आया समझ में? हिंदी मीडियम वाले तो लिख सकते हो, माना एफ एस से एस पे एक क्रमचय है, तब इसका संकेतन निम्न प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, और यहां पे ये एस के बारे में लिख देना, एस इसके बराबर। ओके, चले आगे। चाहे तो नोट करके लिख लो, चाहे कैसे भी पॉइंट बना करके लिख लें। लिखो, यदि एस में एन संकेत है या एन अवयव है, ऐसे लगा लो, संकेत भी बोलते हैं उनको, या एन अवयव है, अवयव या फिर आप लिख लो संकेत, सिंबल्स। यदि एस में एन अवयव हैं तब कुल क्रमचों की संख्या, कुल क्रमचों की संख्या n फैक्टोरियल होती है। कुल क्रमचों की संख्या कितनी होती है, n फैक्टोरियल। इंग्लिश में लिखे, इफ s हैज n सिंबल्स, ब्रैकेट में एलिमेंट लिख लेना, इफ s हैज n सिंबल देन number of total permutation is equal to n factorial. Then number of total permutation is equal to n factorial. ठीक है, और इसी में लिख लें क्रमचों की कुल संख्या, क्रमचों की कुल संख्या, या फिर आप इसको एस में क्रमचों की कुल संख्या, यानी कि एस से बनने वाले कुल क्रमचय, एस में क्रमचों की कुल संख्या क्या कहलाती है, अंशांश। हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में तो इसको डिग्री कहते हो आप, अंशांक, इसको क्या कहते हैं, अंशांक। ठीक है, अंशांक कहलाती है, अंशांक कहलाती है। ठीक है, देखिए, टोटल परमुटेशन इन एस, टोटल परमुटेशन इन एस इज नोन एज डिग्री, इसको क्या कहते हो आप, डिग्री कहते हैं, इसे डिग्री कहते हैं। तो देखो n जब सिंबल्स होंगे है ना, तो वहां पे n फैक्टोरियल बनेगी। यदि 3 सिंबल्स हैं आपके पास है तो कितने, 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना है, 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि 3 दूनी 6। तो टोटल कितने बनेंगे आपके पास, 6 बनेंगे। क्लियर है? दिखाएगा एक आपको, चलो दिखाते हैं एक एग्जाम्पल। देखिए, मान लीजिए एस के अंदर आपके पास 3 एलिमेंट हैं, 1 2 और 3, है ना, 1 2 3, ये 3 एलिमेंट है, या आप इसको सिंबल्स बोल सकते हो। तो देखो, इन 1 2 3 को, यानी कि आपने ये 1 2 और 3, ये 3 सिंबल यूज कर लिए। अब इनको मैप कितने तरीकों से किया जा सकता है, या फिर आप कितने 1 1 ऑन टू फंक्शन बनाए जा सकते हैं यहां से। तो देखो, यहां पे जो मैं लिख रहा हूं, ये मैपिंग लिख रहा हूं सारे। हो सकता है कि 1 को 1 पे मैप करा दो, 2 को 2 पे मैप करा दो, और 3 को 3 पे मैप करा दिया। ये जितने भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जितने भी लिखूंगा सारे लिखूंगा मैपिंग। क्या लिख रहा हूं, ये मैपिंग लिख रहा हूं। और ये आपके पास जो लिखे हुए हैं, ये सिंबल्स लिखे हुए हैं, ये जो लिखे हुए हैं ये सिंबल्स हैं, और ये जो है ये आपकी मैपिंग है। 1 को 1 पे मैप करा सकते हैं, 2 को 2 पे मैप कराया, 3 को 3 पे मैप कराया। दूसरा, अब की बार दूसरे वाले में क्या करें, 1 को इसी पे रहने दें और इनको आपस में चेंज कर दें। तो इसको 3 लिख दें, इसके 2 लिख दें, ये फिक्स करके इनको आपस में चेंज कर लिया। अब इसको फिक्स कर दो,
इसको फिक्स यानी कि इसको 2 ही रहने दें और इनको आपस में चेंज कर दो, तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। अगली बार में क्या करें, इसको फिक्स कर दें, 3 को फिक्स कर दें और इनको आपस में चेंज कर दो, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो तीनों एलिमेंटों को एक एक बार फिक्स कर लिया है। अब उसके बाद क्या करें, एक काम कर लें कि इनको आपस में बदल दें। इनको आपस में बदलते तो देखो, इनको आपस में बदल दिया है तो यहाँ पे तो वही दिक्कत है, आपस में बदल दिया तो ये तो बदल दिए और यहाँ पे क्या बचा है, 3 बचा हुआ है। अब एक काम करें, देखो पहले 1 पे मैप हुआ था, 2 पे मैप हुआ था, 3 पे मैप हुआ था। अब देखो इससे आगे वाले मैप करते, 1 को मैप करा दिया 2 पे, 2 को मैप करा दिया 3 पे और 3 को मैप करा दिया 1 पे, यानी कि एक एक सिंबल बढ़ा दिए। अब दोबारा एक एक सिंबल बढ़ा दो, 2 को जैसे 2 से अगला सिंबल कौन है, 3, 3 से अगला सिंबल कौन है, 1, वापस रिटर्न ऐसे ही आ जाएगा। और फिर 1 से अगला सिंबल कौन है, 2। तो टोटल कितने हो गए आपके पास, तो देख रहे होंगे यहाँ पे टोटल 6 परमुटेशन बन चुके हैं। एक मैपिंग ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो ये आपके पास 6 पॉसिबल जो मैपिंग है, यानी कि 1-1 फंक्शन और 1-2 फंक्शन है, वो ये। ठीक है, तो इनको लिखा कैसे जाएगा, इनको लिखना है तो आपके पास ये परमुटेशन बन जाएगा, जैसे कि आपका F1 परमुटेशन ये बन गया 1 2 3, तो इसकी इमेज आई 1 2 3। F2 जो परमुटेशन बना 1 2 3 का क्या बन गया, 1 2 3 हो गया 1 3 2, 1 3 2। और जैसे F3 लिखोगे 1 2 3, तो इसके लिए तीसरा वाला लिख दीजिए 3 2 1, 3 2 1। F4 लिखो, F4 जैसे कि 1 2 3, F4 वाला ये रहा 2 1 3, 2 1 3। उसके बाद F5 लिख लें तो 1 2 3, तो इसके अंदर क्या है 2 3 1, 2 3 1। उसके बाद F6 वाले में बात करें तो F6 वाला जो है उसके अंदर 3 1 2, 3 1 2। तो ये आपके पास 6 केस आ गए। तो यानी कि जो वैल्यू मिले हैं टोटल परमुटेशन लिख दो यहाँ पे, टोटल परमुटेशन कितने मिले आपके पास, 3 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, 6 के बराबर आती है। अब क्लियर है, चलिए आगे। ये आपके पास नोटेशन था। और इसमें एक चीज और लिख लो, एक चीज और लिख लेते हैं। ये दो पॉइंट हो गए थे, तीसरा पॉइंट लिख लेंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ये यहां तक नोट करने के बाद क्रमचों के कॉलम, कॉलम को मतलब क्या कहते हो आप, स्तंभ। क्रमचों के स्तंभ परिवर्तित करने पर क्रमचय नहीं बदलता, क्रमचय नहीं बदलता है। यानी कि आप इसको ये लिखना चाहो ना, देखो 1 2 3 2 3 1, इसको आप ऐसे लिखना चाहो 2 3 को पहले लिख दिया, 1 2 को यहां पे लिख दिया और 3 1 एज इट इज रहने दिया। तो ये जो परमुटेशन है और जो आपने परमुटेशन बनाया वो दोनों सेम परमुटेशन है, अलग अलग परमुटेशन नहीं है वो। ठीक है, क्रमचय के स्तंभ परिवर्तित करने पर क्रमचय नहीं बदलता है। इंग्लिश में लिख लें, बाय चेंजिंग कॉलम ऑफ परमुटेशन, बाय चेंजिंग कॉलम ऑफ परमुटेशन कोमा करके दोबारा परमुटेशन डज नॉट चेंज, परमुटेशन डज नॉट चेंज, परमुटेशन दोबारा से नहीं बदलता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करें, यानी कि क्रमचय गुणन, प्रोडक्ट ऑफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिख लें, क्रमचयों का गुणन या क्रमचय गुणन। क्रमचय गुणन या प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। इसमें लिखे भाई, साथ के साथ लिखे, माना F और G
माना एफ और जी एस पर दो क्रमचय हैं, R2 परमुटेशन, माना एफ और जी एस पर दो क्रमचय है ऑन एस, देन composition of f and g defined तब f और g का कंपोजिशन यानी कि संयुक्त फलन, तब f और g का संयुक्त फलन क्रमचय गुणन कहलाता है। Then composition of f and g defined as product of permutation। ठीक है, here यहां f कंपोजिशन g तथा g कंपोजिशन f, यहां f कंपोजिशन g और g कंपोजिशन f दोनों ही परिभाषित हैं, क्योंकि f and g both are one and onto function, क्योंकि f और g दोनों ही एक ही आच्छादक फलन है, ठीक है। तो देखो यहां पे आपके पास, अच्छा एफ ओ जी कैसे डिफाइन होगा वो भी लिख देता हूं। एफ ओ जी यदि किसी सिंबल का निकाल रहे हो तो ये पहले क्या आएगा, पहले एक्स पे डिफाइन होगा, सॉरी एक्स जी पे डिफाइन होगा और फिर उसके बाद एस पे, और जी ओ एफ कंपोजिशन निकालोगे तो ये जी एफ ऑफ एक्स ऐसे आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस के लिए, ठीक है। ये एफ ओ जी और जी ओ एफ है, ठीक है, इसी में नोट करके लिख लेंगे। चलो वो मैं क्वेश्चन करा देता हूं और उसको क्वेश्चन कराने के बाद है ना वो बात करेंगे हम। हो गया ये नोट, भाई चले आगे। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूं, देखिए कैसे। आपने एक फंक्शन मान लिया f, जैसे कि 1 2 3 था, इसी पे बात कर लें तो इसका इमेज मान लीजिए 3 आया और इसका 2 और इसका 1 आया हुआ, और g के अंदर वही 1 2 3 है, ठीक है, क्योंकि सेम साइड पे डिफाइन है s पे, और इसका इमेज मान लीजिए आप 2, इसका मान लीजिए 3 और इसका मान लीजिए 1। क्लियर है। अब आपको एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालना है, तो देखो एफ ओ जी किसी भी एक सिंबल के लिए निकालें, पहले 1 के लिए, तो देखो ये कैसे डिफाइन होगा, एफ जी ऑफ 1, जी के अंडर 1 की इमेज कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो यहां पे लिख दूंगा 2। अब एफ के अंडर 2 की इमेज कितनी आई है, 2 आई है, तो यानी कि ये वैल्यू आ गई 2। क्लियर। ऐसे ही अब जब एफ ओ जी 2 निकालोगे तो पहले जी का अंडर निकाल लीजिए, जी के अंडर 2 की इमेज, तो जी के अंडर 2 की इमेज कितनी है, 3, और फिर 3 की इमेज क्या है आपके पास, 1, तो ये वैल्यू आ गई 1। उसके बाद एफ ओ जी 3 की बात करेंगे तो एफ कंपोजिशन G3, ठीक है, एफ G3 3 का इमेज कितना है, 1 है, और 1 का इमेज क्या है यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो अपना एफ ओ जी जो डिफाइन हुआ है, मैं यहां पे बात कर लूंगा, एफ ओ जी फंक्शन जो बना है वो क्या बना है, 1 2 3, 1 की इमेज कितनी आई है 2, 2 की इमेज कितनी आई है 1, और 3 की इमेज कितनी आई है 3। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 3, तो ये फंक्शन बना है अपने पास। नेक्स्ट यदि जीओएफ बात करें, जीओएफ 1 के इमेज निकालो तो क्या आएगा, एफ ऑफ 1 जी
1 की इमेज कितनी है? 3 है। और G3 कितना है? 1। क्लियर? ऐसे ही GOF2 निकालोगे तो ये हुआ G, यहां पे हो जाएगा F2, तो G2 का इमेज कितना है? 2 है, और इसमें 2 का इमेज कितना है? 3। क्लियर? GOF3 निकालोगे तो ये GF3, ये GF3 का इमेज कितना है? F3 कितना है? 1 के बराबर है, 3 का इमेज 1 में, तो कितना आया? G1 कितना आया? 1 की इमेज 2। ठीक है, तो आपके पास GOF क्या मिला? आपको GOF वही सिंबल 1 2 3। तो देखो 1 का इमेज कितना आया है? 1, 2 का इमेज 3 और 3 का इमेज 2। क्या ये दोनों सिंबल्स इक्वल है? या दोनों परम्यूटेशन इक्वल है क्या? FOG और GOF? नहीं है ना। लिख दें यहां पे FOG is not equal to GOF. FOG is not equal to GOF. तो यहां से रिजल्ट लिखते हैं, आता है संयुक्त फलन, क्रम विनिमय नियम का पालन, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते, नियम का पालन नहीं करते। लिख सकते हैं तो कंपोजिशन फंक्शन डज नॉट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ, डज नॉट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ। आ गया समझ में ये? ठीक है, तो ये आपके पास कंपोजिशन फंक्शन था, और कंपोजिशन फंक्शन को क्या कहते हैं आप? प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। इसे क्या कहते हैं आप? प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन कहा जाता है। ओके, चलो अब 3 डेफिनेशन और हैं, उन 3 डेफिनेशन को और लिख लेते हैं, 4-5 मिनट में हो जाएंगी। हटाइए। पहला डेफिनेशन लिखिए, 2 क्रमचों की तुल्यता, 2 क्रमचों की तुल्यता, इक्वलिटी ऑफ 2 परमुटेशन। क्या लिखें? इक्वलिटी ऑफ 2 परमुटेशन। इक्वलिटी ऑफ 2 परमुटेशन, इक्वलिटी ऑफ 2 परमुटेशन। 2 क्रमचों की तुल्यता, 2 क्रमचों की तुल्यता। इक्वलिटी है ना, इक्वलिटी ऑफ 2 परमुटेशन, 2 क्रमचों की तुल्यता। देखिए इसमें माना F तथा G n अवयवों के परिमित समुच्चय S पर परिभाषित है। लेट F and G are 2 permutation defined on set S of n elements, माना F तथा G n अवयवों के परिमित समुच्चय S पर क्रमचय परिभाषित है, या फिर आप इतना लिख सकते हो परिभाषित है। क्रमचय परिभाषित है तो ऐसा लिखें तो बढ़िया है, क्रमचय परिभाषित है। तब F और G इक्वल होते हैं, then F and G are said to be equal। तब F और G को समान या तुल्य परमुटेशन कहा जाता है, तुल्य पर क्रमचय कहा जाता है, यदि Fx is equal to
जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, यानी कि एस के हर एक एलिमेंट के लिए एफ की इमेज और जी की इमेज, या एफ के अंदर उसकी एक्स की इमेज और जी के अंदर एक्स की इमेज क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। यदि ऐसा पॉसिबल है तो फिर यहाँ पे आपके पास एफ और जी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए तत्समक क्रमचे। नेक्स्ट लिखिए तत्समक या आइडेंटिटी, आइडेंटिटी परमुटेशन, तत्समक क्रमचे, आइडेंटिटी परमुटेशन। देखिए एक क्रमचे, एक क्रमचे एस पर परिभाषित, एस पर परिभाषित एक क्रमचे एफ एस पर परिभाषित तत्समक क्रमचे कहलाता है। तत्समक क्रमचे कहलाता है यदि यदि एस के प्रत्येक अवयव की चलो लिखे, यदि एस के प्रत्येक अवयव की प्रतिबिंब, एस के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब स्वयं वही अवयव आता हो, स्वयं वही अवयव आता हो, इफ every element of S map to itself। ठीक है, दैट मीन्स यहां से लिख सकते हो f of x is equal to x for all x belongs to S, for all x belongs to S if every element of S maps to itself, यानी कि सारे एलिमेंट S के किस पे मैप हो रहे हैं, खुद पे हो रहे हैं, यानी कि fx बराबर x for all x belongs to S। क्लियर है? ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल लिखना है तो एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे 1 2 3 और इसका इमेज भी 1 2 3। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए प्रतिलोम क्रमचे, प्रतिलोम क्रमचे, प्रतिलोम क्रमचे या इनवर्स, इनवर्स परमुटेशन। प्रतिलोम क्रमचे कैसे कहते हैं? ठीक है, देखिए माना एफ तथा जी, माना एफ तथा जी दो क्रमचे हैं, माना एफ तथा जी दो क्रमचे हैं, तब एफ तथा जी एक दूसरे के परस्पर प्रतिलोम कहलाते हैं और म्यूचुअली इनवर्स if their product is identity permutation, identity permutation। माना एफ तथा जी दो क्रमचे हैं, तब एफ तथा जी परस्पर प्रतिलोम क्रमचे कहलाते हैं यदि इनका गुणन एक तत्समक क्रमचे हो, यदि इनका गुणन एक तत्समक क्रमचे हो। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको यदि क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, है ना, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।